चंदनपुर नामक गांव में किशोरी नाम की एक औरत रहती थी, जिसके रमेश नाम का एक लड़का था जो पढ़ाई में बहुत ही होशियार था। रमेश अपनी पढ़ाई बहुत ही ध्यानपूर्वक करता था और वह बहुत बड़ा सरकारी अफसर बनना चाहता। रमेश के पिता का देहांत कुछ ही वर्षों पहले ही हुआ था। उसके पिता का सपना था कि रमेश सरकारी कर्मचारी बने और अपने देश और घर वालों का नाम रोशन करे। रमेश रोज कॉलेज जाता था और खूब मन लगाकर पढ़ाई करता था। कॉलेज में उसकी प्रीति नाम की एक दोस्त थी। रमेश और प्रीति दोनों एक साथ कॉलेज आते जाते थे और दोनों एक साथ ही पढ़ाई करते थे। कुछ दिनों के बाद रमेश की सरकारी कर्मचारी बनने वाली परीक्षा आ जाती है और रमेश की तैयारी बहुत अच्छी होती है और रमेश सरकारी कर्मचारी की परीक्षा में पास हो जाता है। रमेश सरकारी कर्मचारी की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करता है, जिससे रमेश की चर्चा पूरे गांव में होने लगती है। एक दिन रमेश प्रीति के घर जाता है और कहता है, प्रीति, मैं बहुत दिनों से तुम्हें एक बात कहना चाहता था। क्या बात है रमेश, क्या बात करनी थी? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। यह बात सुनकर प्रीति मुस्कुराकर वहाँ से चली जाती है और कुछ दिनों के बाद रमेश और प्रीति मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। रमेश की माँ किशोरी बहुत ही लालची स्वभाव की महिला थी। वह रमेश का विवाह बहुत ही बड़े परिवार में करना चाहती थी और खूब सारा दहेज लेना चाहती थी। प्रीति बहुत ही गरीब परिवार की लड़की थी। प्रीति के पिता खेती व मजदूरी का काम करते थे। रमेश और प्रीति शादी कर घर आ जाते हैं। किशोरी ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है और कहती है, अरे रमेश बेटा, तुमने यह क्या कर लिया? माँ, ये प्रीति है, ये आपकी बहू है और प्रीति बहुत ही अच्छी लड़की है। ये आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी। प्रीति बहुत ही समझदार और घर को संभाल कर रखने वाली लड़की थी। वह घर का सारा काम ही बहुत ही अच्छी ढंग से कर लेती थी। लेकिन किशोरी को प्रीति अच्छी नहीं लगती थी। वह प्रीति के हर कार्य में कमी निकालती और किशोरी प्रीति को बहुत ही तंग करती थी। एक दिन प्रीति के पिता उसके ससुराल आते हैं तो रमेश की माँ किशोरी उनको एक तरफ बुलाकर दहेज मांगती है। अरे भाई साहब, मेरा बेटा रमेश बहुत बड़ा सरकारी कर्मचारी है, जिसके शादी के बड़े बड़े परिवार के रिश्ते आते थे। यदि आप मुझे दहेज के 1 लाख रुपए नहीं देंगे तो मैं प्रीति को घर से बाहर निकाल दूंगी। प्रीति के पिता ये बात सुनकर बहुत ही दुखी हो जाते हैं। वह जैसे तैसे कर 1 लाख रुपए किशोरी को दे देते हैं। जैसे जैसे दिन निकलते हैं, किशोरी के मन में लालच बढ़ता रहता है। कभी किशोरी गहने मांगती है, कभी पैसे मांगती है। प्रीति ससुराल से निकाल देने के बाद अपने पिता के घर आ जाती है। रमेश अपनी ड्यूटी से घर आता है तो उसे पता चलता है कि मेरी माँ ने प्रीति को घर से बाहर निकाल दिया है। रमेश अपने ससुराल जाता है और पूरी बात का पता लगता है। पूरी बात सुनकर रमेश शर्मिंदा हो जाता है।